सभी जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है और पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है। बहुत बड़े बड़े आतंकी पाकिस्तान की सरजमी पर ही भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। यहाँ की आम जनता को मारने की साजिश रची जाती है। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर के अब भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसमें एक ऐसे आतंकी का नाम सामने आया है जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। भारत ने जम्मू कश्मीर कोर्ट में 1597 पन्नों की एक लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश की है और सबूतों के साथ, बयानों के साथ, इसके अलावा पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ में इस चार्जशीट को पेश किया गया है। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को शरण देता है, उन्हीं आतंकियों ने भारत में पहलगाम में जो हमला हुआ था, जिसमें 25 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, आतंकियों ने जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, उसमें पाकिस्तान में बैठे ही जो आतंकी थे वो इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा थे और रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में था। बाकायदा गाइड किया जा रहा था। मोबाइल फोन की लोकेशंस, ये तमाम तरह की जो तथ्य हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं, वो सभी पेश किए गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले का वो ऐसा कौन सा नाम है जिसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA ने एक ऐसा तगड़ा दांव खेला जिससे इस्लामाबाद से लेकर के रावलपिंडी तक हड़कंप मच गया। खबर जम्मू कश्मीर की विशेष अदालत से है, जहां NIA ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एक पूरा आरोप पत्र यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। और इस चार्जशीट में किसी छोटे मोटे गुर्गे का नाम नहीं, बल्कि एक नाम है दुनिया के सबसे बड़े वांटेड आतंकियों में से एक, लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का। वही हाफिज सईद जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में बैठक करके भारत के खिलाफ जहर उगलता है और अब वो इस खूनी हमले का मुख्य आरोपी बन चुका है। भारत ने कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान की इस खूनी साजिश के पक्के और वैज्ञानिक सबूत पेश कर दिए हैं। चलिए आपको लिए चलते हैं साल 2025 के उस काले दिन की तरफ। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर का पहलगाम। सैलानी वहां वादियों का लुत्फ उठाने गए थे, लेकिन पाकिस्तान पर आयोजित आतंकियों ने उस खूबसूरत जगह को खून से लाल कर दिया। एक कायरतापूर्ण हमले में 25 निर्दोष पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की जान चली गई थी। तभी से भारत की जांच एजेंसियां इस साजिश की आखिरी कड़ी को तलाशने में जुटी थी। 15 दिसंबर 2025 को जो पहली चार्जशीट आई थी, उसमें 6 आरोपियों के नाम थे, जिनमें पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट और ऑपरेशन महादेव में ढेर किए गए 3 आतंकी भी शामिल थे। लेकिन NIA की तफ्तीश रुकी नहीं, क्योंकि एजेंसी को पहुंचना था इस पूरे फसाद की जड़ तक। अब जो नया पूरक आरोप पत्र दाखिल हुआ है, वो महज एक दस्तावेज नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है। 1597 पन्नों की इस विस्तृत चार्जशीट में एक एक पन्ना गवाही दे रहा है कि कैसे सीमा पार बैठ करके इस हमले का ताना बाना बुना गया। NIA ने हाफिज सईद को व्यक्तिगत रूप से और साथ ही उसके प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रमुख के तौर पर सीधे नामजद किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट के सामने हाफिज सईद पर भारतीय न्याय संहिता 2023 और सख्त UAPA 1967 की गंभीर धाराएं लगाई है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से साजिश रचने का सीधा आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होता है कि भारत के पास सबूत नहीं है, लेकिन इस बार NIA ने जो सबूत कोर्ट की मेज पर रखे हैं वो अकाट्य हैं। इस चार्जशीट में केवल बयानों का पुलिंदा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक जांच के नतीजे और घटनास्थल से मिले डिजिटल व फॉरेंसिक सबूतों की पूरी जानकारी शामिल है। मोबाइल लोकेशंस, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक डेटा चीख कर ये कह रहे हैं कि पहलगाम में गोलियां भले आतंकियों की बंदूकों से चली हों, उनका रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद के पास था। तो पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे वो अपने आप को कितना ही ये साबित करने की कोशिश करे कि पाकिस्तान आतंकियों को शरण नहीं देता है, लेकिन लगातार जो सबूत सामने आते हैं वो इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स,
फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।